अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चैंपियन ट्रॉफी का मेला अपने इख्तिताम की जानिब तेजी से बढ़ रहा है और 4 टीमें सेमीफाइनल में तकरीबन पहुंच चुकी हैं। तकरीबन का मतलब ये है कि थोड़ा सा उनकी डिजाइनिंग में भी थोड़ा सी शेप चेंज होनी है। भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए जगह बनाई है। कल का मैच इंतहाई अहम मैच है। उसमें न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान मुकाबला होगा और जो टीम हारेगी उसको ज्यादा फायदा होगा। अब मजे की बात है कि हमेशा टीम जीतने वाली टीम जो होती है उसकी कोशिश होती है कि वो आगे जाए, वो उसमें तक आगे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। लेकिन इस मैच में जो कल न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान होगा उसमें जो टीम हारेगी उसको ज्यादा फायदा होगा। ये कैसे होगा, इसके लिए थोड़ी सी हम कुछ आपको डिटेल बताते हैं। चैंपियन ट्रॉफी का मेला पाकिस्तान में सजा। बदकिस्मती से पाकिस्तान वॉश आउट हुआ और इंतहाई भोंडे तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इस चैंपियन ट्रॉफी में अपना रोल प्ले किया और पूरी कौम को मायूस किया और पाकिस्तानी टीम बाहर हो गई। इंडिया से जिस तरह हारे उसने तो शायकीन क्रिकेट का दिल ही तोड़ के रख दिया। और अब हम इंडियंस के साथ वो थोड़ी सी वो भी मुकाबलाबाजी भी नहीं कर सकते, जबानी कलामी करें तो करें क्या भाई। जिस बुरे तरीके से हारे हैं अब उसको हम उस हार को क्या कहें कि हम जानबूझ के हारे हैं या फिर हमारी तैयारी नहीं थी या क्या था। बहरहाल पाकिस्तान टीम सियासत का शिकार है। हर बंदा कप्तान बनना चाहता है। इस टीम की तो फिलहाल बात छोड़ ही दे तो बेहतर है। चैंपियन ट्रॉफी पे आते हैं। जाहिर है जो अच्छा खेलेगा दुनिया उसी को सपोर्ट करेगी और इस वक्त विराट कोहली के अच्छे खासे फैंस पाकिस्तान में पैदा हो चुके हैं और विराट कोहली ने जिस अंदाज में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो होने वाला मैच था उसमें वो अनफॉर्म थे, जिस तरह वो फॉर्म में वापस आए। फिर आपने देखा कि किस तरीके से अनुष्का शर्मा ने उन्हें वेव्स दी, उन्हें 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 मुबारकबाद दी, वो भी आपने देखा। ज़ाहिर है इस वक्त इंडिया की टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम है और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी वन ऑफ द बेस्ट टीम है। ये दो वो टीमें हैं और न्यूजीलैंड भी। साउथ अफ्रीका एक बेहतर रन रेट पर आ गई वरना अफगानिस्तान के पहुंचने के चांस है, लेकिन साउथ अफ्रीका बेहतर रन रेट की वजह से सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हुई है। लेकिन 3 टीमें इंतहाई अहम टीमें हैं। अब देखना यह है कि सऊदी अरब कह रहा हूं कि इसमें से कल जो मैच जीतेगा उसका मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका के साथ, क्योंकि साउथ अफ्रीका लोएस्ट नंबर के साथ है। और जो हारेगा उसका मुकाबला होगा इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया ग्रुप बी में टॉप लेवल पे है। देखिए ग्रुप दो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये ग्रुप बी की टीमें हैं। अब जो ग्रुप बी में सबसे नीचे होगा उसका मुकाबला ग्रुप ए की टॉप टीम्स के साथ होगा। अब जो ग्रुप ए में सबसे नीचे होगा उसका मुकाबला ग्रुप बी में टॉप की टीम के साथ होगा। तो इस ग्रुप ए में न्यूजीलैंड टॉप पे है। इसी तरह ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है। अब भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान जो कल मुकाबला होगा, जो टीम हारेगी उसको इसलिए फायदा होगा कि उसका मुकाबला फिर साउथ अफ्रीका के साथ होगा, क्योंकि जो टीम उधर से नंबर 1 आएगी और जो टीम हारेगी उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। जाहिर है लोएस्ट टीम के साथ मुकाबला होना है, तो इसलिए ये सारी चेंजेस आ रही हैं और बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बड़ी बेहतर पोजीशन में है। लेकिन न्यूजीलैंड अगर कल का मैच जीतता है तो फिर अगर फाइनल में मुकाबला होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इस वक्त इंतहाई कमाल के खेल पेश कर रही है, भारत की टीम भी, जैसे पहले मैंने कहा कि इसमें से थोड़ा सा भी फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी, कौन कौन सी टीमें। साउथ अफ्रीका के मुकाबले में थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा लोएस्ट पोजीशन में है, उसकी इतनी कारकर्दगी बेहतर नहीं रही इस चैंपियन ट्रॉफी में। हाँ, सेमीफाइनल में उसमें जगह बना ली है, लेकिन बेहतर रन रेट की वजह से। और बदकिस्मती रही अफगानिस्तान की कि उसने खेल बहुत अच्छा पेश किया, लेकिन वो बिल्कुल एंड पे उनकी जो रन रेट है वो उन्हें मरवा गया, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। तो अब भारत इस तैयारी में है कि वो कल का मैच हारे ताकि उसका मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ हो। अगर वो जीतता है तो फिर उसका मुकाबला यकीनन ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा और ऑस्ट्रेलिया से जो टीम खेलेगी यकीनन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है, फिर या तो इंडिया और साउथ अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अगर मुकाबला होता है तो अंडरस्टूड है या तो ऑस्ट्रेलिया बाहर होगा
या फिर इंडिया बाहर होगा। ये दो ताकतवर तरीन टीमें होंगी। अगर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होता है तो फिर ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुकाबला होता है, क्योंकि ये दोनों ममालिक जो हैं वो अपने अपनी सतह पर एक दूसरे के बड़े खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बाकायदा उनके दरमियान कोई ऐसी मामला नहीं है, लेकिन वो आप समझ रहे हैं ना, वो क्वीन वाला चक्कर, उसकी वजह से दोनों के दरमियान अच्छी खासी बड़ा टफ और सख्त मैच होता है। तो इसमें अगर तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला होता है तो फिर जो भी उसमें जीतेगा एक टीम को बाहर होना है, दो टीमें, फिर इंडिया का चांस बनता है फाइनल में आने के लिए। लेकिन ये कल डिसाइड होगा कि क्या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होता है तो फिर इंडिया को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन साउथ अफ्रीका भी इतना, बदकिस्मती साउथ अफ्रीका की हमेशा से रही है कि कभी भी वो बड़े फॉर्मेट के टूर्नामेंट में वो हमेशा सेमीफाइनल से आउट हुआ है या फिर फाइनल से आउट हुआ है, और ये उनकी बैड लक है कि वो हमेशा से इवन के वर्ल्ड कप के मुकाबलों में वो बड़ी पोजीशन के साथ आगे आ रहे थे, लेकिन कभी बारिश ने उनको छीन लिया, कभी कोई और गलती हो गई उनसे, कभी अंपायर की मिस्टेक हो गई। बहरहाल बदकिस्मत रहा है इस हवाले से साउथ अफ्रीका हमेशा से। अब देखते हैं कि इस बार उसकी किस्मत क्या खेल पेश करती है। लेकिन असल सवाल यह है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाला मैच कौन जीतेगा। अगर तो ये मैच जीतता है इंडिया और फिर उसका मुकाबला ज़ाहिर है साउथ अफ्रीका के साथ होगा, साउथ अफ्रीका के साथ होगा। अगर ये मैच जीतता है न्यूजीलैंड तो फिर उसका मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ होगा, क्योंकि वो उधर की टॉप टीम होगी, ये इधर से लोएस्ट टीम है। तो इसी तरह दोनों में से एक जो भी जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया इस बहुत टॉप पोजीशन पे इसलिए खड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूं कि अगर तो ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला होता है तो फिर इस बात के कभी इम्कान आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इंडिया की जो इस वक्त बैटिंग लाइन है कमाल की है। रोहित शर्मा, केएल राहुल, अभिषेक और जाहिर है बाकी जितने उनके इवन के रविंद्र जडेजा तक और दीगर जो उनके बल्लेबाज हैं वो सारे कमाल के बैटिंग लाइन उनकी है। शामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है अब तक की तमाम पूरे टूर्नामेंट में। ओवरऑल शामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उसके साथ जो उनके स्पिन बॉलर्स हैं कुलदीप यादव, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉल की है। तो इसलिए इंडिया भी किसी से कम नहीं है। लेकिन जाहिर है इंडिया के पांव कांपे के कि अगर वो कल जानबूझ के हारता है और फिर उसका सामना आ जाता है उधर न्यूजीलैंड के साथ, तो फिर एक साइकोलॉजिकली प्रेशर उन पर होगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मेरी मुताबिक, मेरी जो इस तजर्बा कहता है, ये जो मैं इस वक्त तक क्रिकेट को देखता हुआ आया हूं, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद इंडिया इस सेमीफाइनल जीतेगा, चाहे उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ हो या उसका मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ हो। और मेरे मुताबिक इंडिया वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी का फाते इसलिए रहेगा क्योंकि इंडिया थ्रू आउट बहुत अच्छे खेल पेश कर रहा है। इंडिया का जो ड्रेसिंग रूम है उसमें बहुत ज़्यादा इत्तेफाक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए है कि उनका जो मेन, जो उनकी रीढ़ की हड्डी है वो है विराट कोहली। और विराट कोहली इस वक्त फुल फॉर्म में वापस आ चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया और पाकिस्तानी बॉलर्स, मैं आपको कहा था कि हम जीतने की बात कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये विराट कोहली की फॉर्म में वापस ना लेके आ जाए, और वही हुआ कि विराट कोहली फॉर्म में वापस। अब विराट कोहली पूरी इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खतरा है, न्यूजीलैंड के भी खतरा है, और इंडिया का जिसके साथ भी मुकाबला होगा इंडिया उसके लिए खतरा है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो अभी हालिया दिनों में जो इंडियन सहाफ़ी हैं विक्रांत गुप्ता वो आए हुए थे। हालांकि विक्रांत गुप्ता ने थोड़ा सा नेगेटिव रोल पेश किया है। उन्हें नहीं चाहिए कि वो इस लेवल पे, एक तो वो बाबर आजम के पास जाकर उनसे बल्ला मांग रहे हैं, दूसरा तरफ वो बाबर आजम के बारे में ही छोटे छोटे मासूम बच्चों से नेगेटिव और मनफी उनसे कमेंट्स ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में विक्रांत गुप्ता जैसे वो बड़ा नाम है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, उन्हें इस तरह की छोटी छोटी हरकतें ज़ेब नहीं देती थी। हाँ, उन्होंने जिस अंदाज में पाकिस्तानी शायकीन को पहले जज्बाती किया, फिर विराट कोहली कह के पाकिस्तानियों से विराट कोहली जिंदाबाद के नारे भी उसने लगवा लिए, उसने जसप्रीत बुमराह के बारे में भी नारे लगवा लिए। मुझे लगता है कि वो किसी खास मिशन पर आए थे कि वो पाकिस्तान में इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं उनकी प्रोजेक्शन करे। ये शायद विक्रांत गुप्ता ये बात भूल गए थे कि जो भी अच्छा खेलता है, वो चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या किसी और मुल्क से हो, जो शायकीन क्रिकेट होते हैं उनके दिल में उनके लिए जगह होती है। लेकिन जब भी
पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होगा, तो विक्रांत गुप्ता साहब आपने ये कैसे तस्वुर कर लिया है कि पाकिस्तान का कोई भी जो क्रिकेट का शौक रखने वाला है वो इंडियन किसी बल्लेबाज की हिमायत करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आप अपने तखय्युल से भी निकाल दें। आपने छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया। आप फिर मैं माजरत के साथ कि आपसे इस छोटी हरकत की हमें कम से कम तवक्को नहीं थी। बहरहाल विराट कोहली के चाहने वाले पाकिस्तान में हैं, जब वो अच्छा खेलते हैं। विराट कोहली यकीनन पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। बदकिस्मती के बाबर आजम इस वक्त फॉर्म में नहीं है, उस तरह को खेल पेश नहीं कर सके, मगर न बाबर आजम भी क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। बहरहाल हमारी टीम को सियासत ले डूबी है और देखते हैं कि अब चैंपियन ट्रॉफी का फातेह कौन होगा। बदकिस्मती एक और सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचता है तो फिर भूल जाएं कि इसका फाइनल पाकिस्तान में होगा। हाँ, अगर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचता है तो फिर उसका जो फाइनल मुकाबला है वो कज़ाफी स्टेडियम में होगा। लेकिन अगर इंडिया जीता है तो फिर पाकिस्तान में बदकिस्मती से मेज़बान पाकिस्तान होगा, लेकिन इसका फाइनल दुबई में खेला जाएगा। तो अभी ये भी चांस है कि अभी ये चांस ख़त्म नहीं हुआ कि क्या फाइनल कहाँ होगा। ये भी हो सकता है कि फाइनल लाहौर में हो, कज़ाफी स्टेडियम में हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी वो टीम है जो किसी भी तरह की टीम को हराने की सलाहियत रखती है। हाँ, अगर भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा तो फिर भारत के लिए बहुत आसानी होगी कि वो फाइनल में जगह बना सकता है। फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बड़ा तारीखी मुकाबला होगा और वो भी पाकिस्तान में होगा, क्योंकि एक सेमीफाइनल दुबई में होगा, एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा। उसकी वजह यह है कि इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आया, इसलिए इंडिया किसी भी पोजीशन में खेलेगा तो वो पाकिस्तान में नहीं खेलेगा बल्कि पाकिस्तान से बाहर खेलेगा, और उसका नुकसान इंडिया को अभी से हो चुका हुआ है। और इंडियन शायकीन और इंडियन मीडिया की चीखें बड़ी बुलंद हो रही हैं, क्योंकि जो एशिया कप है, एशिया कप इंडिया 2025 में होना था, जो एशिया कप का टूर्नामेंट है वो उसने इंडिया में होना था, लेकिन अब जो कि हाइब्रिड जो सिस्टम है वो अगर इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होता है तो फिर इस बात की तवक्को है कि इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है और चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल फिर कज़ाफी स्टेडियम में होगा। लेकिन अब इंडिया के लिए भी एक बुरी खबर ये है कि जो एशिया कप 2025 है वो इंडिया में नहीं बल्कि अब वो दुबई में होगा, क्योंकि जो हाइब्रिड सिस्टम आया है उसमें इंडिया ने इनकार किया था पाकिस्तान आने से, और पाकिस्तान की टीम अब इंडिया नहीं जाएगी। इसी तरह बहुत सारे खवातीन का टूर्नामेंट होने जा रहा है, वो भी इंडिया में नहीं होगा। तो आगे कई एक ऐसे टूर्नामेंट हैं जिसका इंडिया को अच्छा खासा धचका लगेगा। देखते हैं चैंपियन ट्रॉफी का फातेह कौन होता है। लेकिन इंडियन जो बल्लेबाज हैं उनकी हमेशा से ख्वाहिश रही है, और ये विक्रांत गुप्ता ने इस बात को एडमिट किया है कि इंडियन बल्लेबाज चाहते हैं, इंडियन खिलाड़ी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में जाएं, वो पाकिस्तान में जाकर खेलें, पाकिस्तान के ग्राउंड्स पर वो परफॉर्म करें, ताकि जो क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस में जिस टीम का भी खिलाड़ी अच्छा खेल पेश करता है वो अपनी कौम का हीरो बनना चाहता है, और हीरो बनने का बेहतरीन मौका होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हो और खिलाड़ी परफॉर्म करें। देखते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी का फातेह कौन होता है। कल बड़ा अहम मुकाबला है और बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। देखते हैं ये मुकाबला कौन जीतता है।